हमने देखा था किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और भीम और अर्जुन इन तीनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। और अभी अर्जुन हस्तिनापुर वापस आ गए हैं और अर्जुन से युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासी इत्यादि सकुशल हैं कि नहीं। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 37 से पाठ करेंगे। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहर्ष योषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशं तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभा चित्ता। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही है जो व्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की उपस्थिति में सब मंगल ही हो रहा होगा। भगवान की उपस्थिति में द्वारका में सब प्रकार के ऐश्वर्यों का समागम होगा। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि सत्यभामा के बोलने से भगवान स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर के आए, पारिजात का पूरा वृक्ष लेकर के आए और देवताओं को परास्त करके लेकर के आए। तो उस प्रकार से भगवान की उपस्थिति से वहां पर सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। आशीष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे। वहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बने रहें। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। तब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना हुआ था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल में अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे, वे पांडव थे और सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्राजित की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन में अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाए और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की
शुश्रूषा करना स्वीकार किया था। अतएव भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक से कोई वस्तु और वह भी परिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार सत्यभामा के बारे में बताया गया है और भगवान की बड़ी प्रिय पत्नी थी और जिस प्रकार उन्होंने आशा की थी कि उनको परिजात पुष्प चाहिए, भगवान परिजात वृक्ष स्वर्ग से लेकर के आए थे। और इसमें यह भी बताते हैं कि कैसे देवताओं ने भगवान को विरोध किया कि आप परिजात नहीं ले जा सकते हैं, तो भगवान ने सारे देवताओं को परास्त करके परिजात पुष्प लेकर के आए, जिससे यह भी भगवान ने स्थापित किया कि वह सभी देवताओं के भी ईश्वर है, वह किसी के नियम में बाध्य नहीं है, वरन सभी लोग उनके ऊपर आश्रित हैं। यद बाहुदंडाभ्युदानुजीवनो यदु प्रवीरा हि अकुद्भयो मुहुः अधिक्रमन्ति अग्निभिर् हरितां बलात् सभा सुधर्मं सुरसत्तमोचितम्। मधु माता जी पढ़िए अनुवाद। अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ पढ़िए। हाँ जी। बड़े बड़े यदुवंशियों और वीर भगवान श्री कृष्ण की बहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतः उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए हैं, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। हरे कृष्णा। आगे कंटिन्यू रखूं ना बस। तात्पर्य तो यहाँ पर भगवान। ठीक है माता जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है सुधर्म, सुधर्म उनकी राज भवन का नाम था। भगवान जिस राजभवन सभा करते थे, जहां पर बैठते थे, वह सुधर्म कहलाता था। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि भगवान की रानियां ही खुश नहीं थी, वरन सारे यदुवंशी भगवान के आश्रय में पूर्ण रूप से प्रसन्न थे और उनका किसी प्रकार से अनहित भगवान की उपस्थिति में नहीं हो सकता। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है, वो भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई हो। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी समुद्रित पर थी, क्योंकि वहां भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों न हो। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं।
वेदवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुड़ा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसा भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। ये पारस्परिक संबंध है भक्तों और भगवान के बीच में, जिसमें भक्त भगवान को श्रेष्ठतम सेवा करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों का पूर्ण रूप से निजी रूप से ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। तो यहाँ द्वारका वासियों का, यादवों का उदाहरण दिया जा रहा है कि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए देवताओं से उनका सभागृह छुड़ा करके लेके आ गए। तो इस प्रकार का प्रेम उनका कृष्ण से था, तो कृष्ण का उनसे कितना प्रेम होगा। वस्तु की प्रधानता नहीं है, वस्तु बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाव की प्रधानता है कि किस प्रकार से भक्तों का भाव भगवान को सेवा करने के लिए है, और भगवान भी ऐसे भक्तों के लिए पूर्ण रूप से स्वयं को एक प्रकार से उनको स्फुरित कर देते हैं। ये उनके बीच में संबंध को युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। अजय प्रभु आगे पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भुलक्कड़ बद्धजीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वह निद्रा में रहकर श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। क्योंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, तो फिर डर का क्या कारण है। कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी की बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वह बिल्कुल नहीं डरता। इसी प्रकार सभी यदुवंशी श्री भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतः उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि वास्तविक बाघ होता तो भी श्री भगवान उनकी रक्षा करने हेतु तो थे ही। हरे कृष्णा। इस प्रकार उनके अंदर इतना साहस कैसे आ गया? क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित थे। भगवान के बल पर वह देवताओं से भी लड़ करके आ गए। इतना साहस यादवों के अंदर आया क्योंकि भगवान का जब शरण लेते हैं तो भय से मुक्त हो जाते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, भगवान का एक नाम है अभय चरण, जिनके चरणों में अभय है, जिनके चरणों में कभी भी भय नहीं हो सकता। तो ऐसे भक्त भगवान की शरण लेकर के पूर्ण रूप से निर्भय हो जाते हैं, और उस साहस में, उस ऊर्जा में वह बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। कच्चित्ते अनमयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलभ मानो विज्ञता किं वा तात चिरोषिता। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब अभी तक तो द्वारका वासियों भगवान बलराम, कृष्ण इत्यादि के बारे में ही पूछ रहे थे। अर्जुन के बारे में तो अभी प्रत्यक्ष रूप से पूछे ही नहीं थे। तो युधिष्ठिर अब अर्जुन से पूछ रहे हैं, आपका क्या इस तरह हालत क्यों हो रहा है? आपके मुख से सारी कांति कहाँ गई? आपका मुख इतना दुर्बल क्यों दिख रहा है? क्या द्वारका में आप इतना लंबे समय रहे तो आपको ठीक प्रकार से सम्मान नहीं मिला? क्या किसी ने कुछ अपशब्द बोले? क्या किसी ने असम्मान किया? ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसमें आपका मन दुखी है तो वह बात बताइए। तात्पर्य पढ़िए शकुन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारा का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में
यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी, लेकिन साथ है कि अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे। अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रेम का ये लक्षण होता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके बारे में कभी भी अभद्र नहीं सोच सकते। तो युधिष्ठिर महाराज बात तो कर रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन फिर भी मन उनका नहीं मान रहा था कि कृष्ण को कुछ हुआ होगा। तो बोले ना, कृष्ण तो ठीक ही होंगे, अर्जुन शायद कोई और बात है जिसकी वजह से आप कांतिहीन लग रहे हैं, तो वह कारण बताइए। या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपको किसी ने असम्मान किया है। आगे और संभावनाएं बता रहे हैं। कश्चिन्नाभितो भावै सदीभिर अमंगलै न दत्तमुत्कम अर्थिभ्य अस्य यत् प्रतिश्रुतम। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, अभी अलग अलग संभावनाएं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या आपको किसी ने अपशब्द बोले, या किसी ने आपको चेतावनी दी, या आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान नहीं दे पाए, अपने वचन को ना निभा पाए, ऐसा कोई क्षत्रिय धर्म की हानि आपकी हुई हो, क्या आप इसलिए दुखी हैं? मित्रवृंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षत्रिय धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्न व्यवस्था का कारण हो सकता है। हरे कृष्ण। तो वर्णों में क्षत्रिय वर्ण और आश्रमों में गृहस्थ आश्रम, ये दो स्थिति ऐसी हैं जहां उनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी होती है। क्षत्रिय पिता के समान है जिसको बाकी तीन वर्णों का आश्रय प्रदान करना है। इसी प्रकार गृहस्थ बाकी तीन आश्रमों का पिता बताया गया है। तो अगर क्षत्रिय और गृहस्थ किसी जरूरतमंद को मदद ना कर पाए तो ये उनके लिए बड़ी खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। तो युधिष्ठिर महाराज उनको बोल रहे हैं कि क्या आप किसी की मदद नहीं कर पाए इसलिए दुखी है? क्या बात हो गई? आगे और, अभी जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो आगे और संभावनाएं बता रहे हैं। कश्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गं वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपाश्रितं सत्वं नात्यायाक्षी शरणप्रदा। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? हरे कृष्ण। और संभावना है, समाज में कुछ ऐसे जीवात्मा हैं जिनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर उदाहरण के रूप से दे रहे हैं ब्राह्मण, छोटे बच्चे, गाय, महिलाएं और रोगी, इनकी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। तो क्या ऐसे लोगों की रक्षा करने में तुम असमर्थ रहे? क्या ऐसे कोई संभावना हुई? तात्पर्य पढ़िए सागरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा तात्पर्य पढ़िए 41 नंबर का। जी जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी, ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति की खोज में सदैव संलग्न रहते हैं।
अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने हेतु आतुर थे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। इस प्रकार जब कोई वैदिक अनुष्ठान भी होता है तो उस समय इनको प्राथमिकता दी जाती है। वृद्ध, स्त्रियां, रोगी, गाय, बच्चे, ब्राह्मण, इनको प्रथम सेवा की जाती है, उसके बाद सामान्य लोग प्रसाद लेते हैं। तो इस प्रकार क्या ऐसी कोई परिस्थिति आई जिसमें अर्जुन इन लोगों को ना ठीक प्रकार से शरण दे पाया? यह भी संभावना हो सकती है। अर्जुन इसमें भी उत्तर नहीं दिए तो आगे और संभावना पूछ रहे हैं। देखिए, यह एक राजा का आदर्शवान चरित्र भी यहाँ पर दिख रहा है, या एक परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका भी चरित्र यहाँ पर दिख रहा है। जब कोई हमारे आश्रय में या हमारे परिवार में दुखी हो तो किस प्रकार काउंसलिंग करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो आकर के बताएगा ना क्या दिक्कत है, हम तो काउंसलर हैं, हम तो राजा हैं, हम तो परिवार के बड़े हैं। नहीं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या वैसा हुआ। बड़ा ही शांति से पूछते जा रहे हैं कि अर्जुन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो अपने हृदय को बताने में। तो इस प्रकार एक आदर्शवान नेता किस प्रकार होना चाहिए, वह भी शिक्षा यहाँ से मिलती है। कच्चित्त्वं नागमो गम्यं गम्यं वसत्कृतं स्त्रियं पराजितो वथा भवान् न त्वमैर्न शमै पथि। आशीष प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार किया है, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। हरे कृष्ण प्रभु। अभी और संभावनाएं बोल रहे हैं कि क्या किसी चरित्रहीन स्त्री के साथ आप संग करके आए हैं, या किसी सम्मानजनक स्त्री का आपने अपमान किया है, क्या आप ऐसे व्यक्ति से पराजित हो गए जिससे आपको पराजित नहीं होना था, क्या कारण है। कृष्णाकर्षणी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता है। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते हैं, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी ब्राह्मणी, राजा की पत्नी गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सप्तमृतकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी, वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पाराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम
ना तो निंदनीय थे, ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा ना बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति ना फैले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार बताया गया है कि वैदिक समाज में केवल शारीरिक सौंदर्य को देख करके पुरुष और स्त्री एक साथ नहीं आते थे, वरन यहाँ पर जो बताया गया है वर्णों के विचार से, उच्च वर्ण की स्त्री से निम्न वर्ण का पुरुष कभी भी समागम नहीं करते थे, वह अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से कर सकते थे। तो उस प्रकार से अर्जुन को पूछा गया कि क्या आपने कोई अभद्र व्यवहार किया किसी महिला से, क्या यह कारण है, या फिर दूसरा कारण, क्या आप अपने से निम्न या समकक्ष व्यक्ति से पराजित हो गए। तो प्रभुपाद आगे उस तात्पर्य में बता रहे हैं। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्म देव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्म देव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे। चाहे आयु को ले लें, सम्मान को लें या बल को लें, लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था। अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। हरे कृष्ण। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए असम्मानजनक बात है कि अगर वो अपने से निम्न या समकक्ष व्यक्ति से हार जाए। अर्जुन ने तो बड़े बड़े युद्धों अपने से श्रेष्ठ लोगों को भी हराया, तो क्या वो अगर सामान्य व्यक्ति से हार गया हो तो यह तो बड़ी असम्मान की व्यक्ति है। और ऐसी बात हुई भी थी, कई आदिवासियों से अर्जुन हार के आए थे। तो यह सब बात अगले अध्याय में बताएंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक एक करके पूछ रहे हैं संभावना, जिससे अर्जुन के लिए आसान हो कि वो चुनाव करके बता पाए कि हाँ यही बात थी, इस कारण से मैं दुखी हूं। अपि स्वत्पर्य भुंक्तस्त्वं स्वभोज्यं वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृत्वा नायद अक्षमम्। मधु माता जी पढ़िए, अनुवाद अनम्यूट करके। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षर में गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? हरे कृष्ण। तो पहले क्षत्रिय वर्ण का धर्म के बारे में बता रहे थे कि क्षत्रिय वर्ण के धर्म के से क्या तुम च्युत हुए? दो प्रकार से, या तो तुमने क्षत्रियों का जो आश्रय देने का कार्य है, यथा योग्य व्यक्ति को आश्रय देना, सम्मान देना, स्त्रियों से ठीक व्यवहार करना, या फिर बल की जब बात आती है, क्षत्रियों से अगर कोई निम्न व्यक्ति जीत जाए तो उनका सम्मान, तो क्षत्रिय धर्म का तुमने पालन नहीं किया, ये तो पहले पूछ चुके हैं। अभी गृहस्थ धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। गृहस्थ का कार्य है किसी भी व्यक्ति को भूखा अपने स्थान से नहीं भेजना। तो क्या तुम गृहस्थ आश्रम से च्युत हुए? क्या कारण है? तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म का तो पूछ लिया, अभी गृहस्थ धर्म का पूछ रहे हैं। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। गृहस्थ का धर्म है कि वह सर्वप्रथम बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन कराते। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। हरे कृष्ण। ये गृहस्थों का धर्म है, जब घर में भोजन बने तो बाहर जाकर के देखना चाहिए, बुलाना चाहिए।
कोई अगर दरिद्र भूखा हो उसको खिलाना चाहिए, विशेषकर कोई बूढ़ा या बच्चे हो तो उनको भूखा रख करके गृहस्थ को खाना, यह वर्णाश्रम पद्धति नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक और संभावना पूछी और अब आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद अर्जुन बोलना शुरू करेंगे अगले अध्याय में। कच्चित् पृष्ठात् मेनाथ हृदयानात्मा बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब इतनी संभावनाएं बताने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला, तब युधिष्ठिर ने पूछ ही लिया कि क्या इस प्रकार हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं, क्या तुम इस बात को लेकर के दुखी हो? तब अर्जुन रोना शुरू करते हैं और अपना खेद प्रकट करते हुए, अपना शोक प्रकट करते हुए बोलना शुरू करेंगे अगले अध्याय से। सबले माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। ये तो इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार यह युधिष्ठिर महाराज स्टेप बाय स्टेप अर्जुन से पूछते जा रहे थे। हमारे जीवन में भी हमको अनुभव है, कभी कोई समस्या होती है तो हम मंदिर में वरिष्ठ भक्तों के पास जाते हैं, मुख्यतः भक्ति प्रेम महाराज या अरुणाक्ष प्रभु के पास। तो जब जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले पूछते हैं ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, बहुत देर तक इस तरह पूछते हैं। तो जब हम लोग को कंफर्टेबल लगता है फिर बोलना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार ये भागवत की शिक्षाएं हैं कि किस प्रकार एक आश्रित व्यक्ति को जो उनके वरिष्ठ हैं कैसे प्रेम से किसी भी कठिन परिस्थिति में आश्रय प्रदान करते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर, अर्जुन उनका छोटा भाई है, उनको दुखी देखते हुए इतनी सारी संभावना बताए हैं और अंत में आप बता रहे हैं कि क्या आपके घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं, कि यही कारण है, आप बताइए। तो अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, उनके निर्देशों को स्मरण करते हुए बहुत सुंदर रूप से अपना वर्णन, अपना संबंध भगवान के साथ बताएंगे। और हम लोग देखेंगे किस प्रकार जब कोई महान व्यक्तित्व हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो जाते हैं तो किस प्रकार से उस परिस्थिति में हमको अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए, किस प्रकार उनके निर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो कल से हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।